ये वीडियो बेस्ड है आपके यूनो के एमबीए प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन के स्लॉट के बारे में। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत सारी क्वेरी की है, पर ये वीडियो डेडिकेटेड है स्पेसिफिक स्टूडेंट को, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी क्वेरी ड्रॉप की है और साथ में रिक्वेस्ट भी की कि इस पे वीडियो बनाएं। तो मैं पहले क्वेश्चंस एक्सप्लेन कर देता हूँ कि उनकी क्वेश्चंस क्या है, और इस क्वेश्चन के बिहाफ पे आपके भी बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरी वीडियो में पूरा क्रस होता है और मैं आपके क्वेश्चंस को तो टारगेट करता ही हूँ, साथ में उससे जुड़ी बहुत सारी बातें शेयर करता हूँ ताकि आपको क्लियरिटी मिल पाए। वैसे ये स्टूडेंट इग्नू के एमबीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है। इनका क्वेश्चन है, वैसे तो नेम इनका है MJDH6KV समथिंग। हेलो सर, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ एमबीए एंड हाउ आई एम इन थर्ड सेम ऑफ एमबीए। अभी वो थर्ड सेम में है। ये वीडियो 17 आवर्स एगो, मतलब कल उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, मैं आज आंसर दे रहा हूँ। तो अभी वो थर्ड सेमेस्टर में है। अभी मतलब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फरवरी में। उनका कहना है कि वो अभी थर्ड सेमेस्टर में है। आई हैव पेड द फी ऑफ द प्रोजेक्ट विच वाज मेंशन इन द थर्ड सेमेस्टर ऑफ एमबीए फी। उन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया है कि अब वो थर्ड सेमेस्टर में है और जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फी थी उन्होंने पे कर दी है। So I had a question that when I have to submit the synopsis for the MBA and when I get the approval and when I have to submit the final project report, please make a video on this sir। इनकी क्वेरी क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझिए कि एमबीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है, इन्होंने सिनॉप्सिस सबमिशन का प्लान बनाया हुआ है और आपने फी जब भी विंडो ओपन हुआ था, जब आप री रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर रहे थे या जब भी आपने देखा होगा उस समय आपने फी पे कर दी है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट मेंशन नहीं है तो मुझे नहीं आइडिया है कि आपने कब की है, पर ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप अभी थर्ड सेमेस्टर में हैं। दैट मीन्स एमबीए 2 ईयर का प्रोग्राम है, दैट मीन्स 4 सेमेस्टर का प्रोग्राम है, जिसमें आप ऑलरेडी अभी थर्ड सेमेस्टर की फी वगैरह पे कर चुके हैं। तो मुझे थोड़ा-सा ये है कि आपने फ़ी जो पे की होगी, वो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी। इस बात को थोड़ा-सा देखिएगा, कंपेयर कीजिएगा, ठीक है? क्योंकि अभी जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ़ी पे करने का विंडो ओपन नहीं है। तो अभी आपने जो फ़ी पे की है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ी होगी। आप थर्ड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, या अभी अगर आप थर्ड सेमेस्टर में, तो फोर्थ सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिए होंगे। बस इतनी सी बात रही होगी, ठीक है? तो मैं ये कंसीडर कर रहा हूँ कि आप अभी थर्ड सेमेस्टर की फी पे करके थर्ड सेमेस्टर में एंटर कर चुके हैं। अब आपको सिनॉप्सिस के बारे में सोचना चाहिए। तो सिनॉप्सिस आपकी कब सबमिशन होगी? आप सिनॉप्सिस अभी बनाना शुरू कर सकते हैं जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर की रजिस्ट्रेशन फी आप पे करेंगे। इमीडिएट आप सिनॉप्सिस सबमिट करने के लिए एलिजिबल है। बातें क्लियर हुई? नहीं हुई? अभी आप थर्ड सेमेस्टर में हैं, और आपने फोर्थ सेमेस्टर की फी पे नहीं की है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप अभी सबमिट नहीं कर सकते। पर हाँ, थर्ड सेमेस्टर में आप सिनॉप्सिस सबमिट कर सकते हैं। जो सिनॉप्सिस सबमिशन का जो मंथ होगा, जो विंडो होगा, वो मार्च के आसपास का होता है। मार्च के आसपास आप सिनॉप्सिस सबमिशन कर सकते हैं। सिनॉप्सिस सबमिशन करने के बाद मई के आसपास एग्जाम विंडो ओपन होंगे। उस एग्जाम विंडो फॉर्म में आपको एग्जाम फॉर्म आपके अगर कोई बचे हो तो वो तो आप सबमिट करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट की कोई फी रिसिप्ट फी हो, नॉमिनल फी होगी 300 या 500, वो ज़रूर आप पे कर दीजिएगा और उसकी रिसीविंग संभाल के रखिएगा। अभी आप सिनॉप्सिस सबमिट अगर करते हैं, एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपका जो अप्रूवल आएगा वो लगभग 2 से 3 महीने में आ जाता है। अगर मैं मार्च की एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, वीडियो वैसे मैं रिकॉर्ड फरवरी में कर रहा हूँ, तो मार्च में एग्जाम्पल मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अगर मार्च में सबमिशन किया तो मार्च, अप्रैल, मई, जून के आसपास तक आपका अप्रूवल आ जाएगा और उस समय तक आपके पास एग्जाम प्रोजेक्ट रिपोर्ट इवैल्यूएशन फी की रिसिप्ट भी होगी। जून के बाद आपके जून जुलाई में आपका एक डेट निकलेगा और वो डेट सितंबर के आसपास तक चलेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन का। जस्ट मैं एक रैंडम डेट दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मंथ में आपको मेंशन भी कर दूंगा, ठीक है ना? तो उस समय आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है और साथ में प्रोजेक्ट रिपोर्ट की रिसिप्ट भी लगानी होती है। अगर मैं इन बातों को कंक्लूड करूं तो सिंपल वर्ड में समझिए आंसर, कि जब भी आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे उसके 30 डेज से लेके 90 डेज के बीच में आपको अप्रूवल मिल जाता है यूनिवर्सिटी के एंड से। जब आपके पास अप्रूवल लेटर मिल जाता है तो अगेन 30 से 60 डेज में वो स्लॉट आ जाता है जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर रहे हो। तो जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिशन की बारी आती है तब आपके पास पहले तो आप लास्ट सेमेस्टर की फी कंप्लीट होनी चाहिए और दूसरी बात आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट की भी फी सबमिट कर देते हैं और उसकी रिसिप्ट आपको लगानी होती है। आई होप बातें बिल्कुल क्लियर होगी।
तो अगर मुझसे आप पूछेंगे कि आपको कब करना चाहिए साइनॉप्सिस सबमिशन, तो साइनॉप्सिस प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। मार्च के आसपास आप साइनॉप्सिस सबमिट कर दीजिए। अगर इन केस आपको साइनॉप्सिस प्रिपरेशन में प्रॉब्लम हो रही है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप मुझसे असिस्टेंस ले सकते हैं। जैसे ही आप मार्च के आसपास साइनॉप्सिस सबमिट कर देते हैं, तो लगभग 30 से लेके 90 डेज़ के बीच में आपके प्रोग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको अप्रूवल मिल जाता है। कई बार 2 मंथ्स में मिल जाता है, कई बार 30 डेज़ में ही मिल जाता है। तो जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाए, उसकी रिसिप्ट संभाल के रखिए। प्रोजेक्ट की फीस सबमिट कर चुके होंगे आप तब तक एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते समय। इन सबको मिला के आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर देनी है। मोस्ट प्रोबेबली आप अगर अभी सबमिट करते हैं, तो अगर अप्रूवल जल्दी आ जाए तो मई के आसपास आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट हो सकते हैं। अगर इन केस अप्रूवल लेट से आया तो फिर आप सितंबर के आसपास प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। आई होप ऑलमोस्ट आपकी क्वेरी मैंने आंसर देने की कोशिश की है। फिर भी एग्जैक्ट डेट जब ओपन होगी, एग्जैक्ट मंथ जब ओपन होगा, जितनी बार पोर्टल ओपन होते हैं, तब मैं स्पेसिफिक वीडियो बना के आपको अपडेट भी कर देता हूँ कि कब विंडो ओपन हुआ, कब आपको सबमिशन करना चाहिए। ठीक है ना? आई होप ये वीडियो से आपके आंसर मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच गई हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूँगा। ठीक है? ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग। और अगर आपको कहीं सपोर्ट चाहिए इन चीज़ों को पूरा करने में, तो आप सपोर्ट ले भी सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।